पिछले 72 घंटे से एक मिस्ट्री है जिसे दून पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है। दरअसल देहरादून के राजपुर से जो ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ उसमें क्या है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये ब्लैक बॉक्स वहां पहुंचा कैसे। देहरादून में इस ब्लैक बॉक्स को किसने पहुंचाया? 11 जुलाई को जब देहरादून पुलिस का एक्शन हुआ तो रेडियो एक्टिव डिवाइस की डील का खुलासा हुआ। 5 आरोपी गिरफ्तार होते हैं और डेंजर अलार्म देहरादून से लेकर दिल्ली तक बज उठता है। अब मामला देहरादून दिल्ली से आगे निकलकर दुबई तक जा पहुंचा है। देश के 4 बड़े राज्य इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यूपी, दिल्ली, एमपी और महाराष्ट्र में इस ब्लैक बॉक्स को लेकर तफ्तीश हो रही है, एक्शन हो रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की पूरी कुंडली खंगाल रही है। मामला कहां तक जा सकता है? पुलिस को केस में कितने सबूत अब तक मिल चुके हैं? और क्या इस ब्लैक बॉक्स के जरिए देहरादून में कोई बड़ी साजिश हो रही थी? हर सवाल का जवाब देगी हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। मुंह पर एंटी रेडिएशन मास्क, हाथ पर एंटी रेडिएशन ग्लव्स, जमीन पर 2 ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसी चीज, दूसरे ब्लैक बॉक्स में रेडियोग्राफी कैमरा। देहरादून में डेंजर अलार्म बजा। 253 किलोमीटर दूर बुलंदशहर से टीम बुलाई गई। दिल्ली से मॉनिटरिंग शुरू हुई और जांच मुंबई तक पहुंच गई। ऐसी तस्वीरें और ऐसे एक्शन की बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन ये किसी फिल्मी कहानी का प्लॉट नहीं है। ये सब कुछ देहरादून में हो रहा था। एक्शन रियल और लाइव चल रहा था। 11 जुलाई को देहरादून में पुलिस और सिस्टम 15 घंटे सुपर पैनिक मोड में रहा। अभी भी उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 11 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि देहरादून टू दिल्ली अलर्ट का अलार्म बज गया। 11 जुलाई को पुलिस को मुखबिर से एक सीक्रेट इनपुट मिला। बताया कि राजपुर इलाके के एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं, जहां रेडियो एक्टिव मटेरियल की डील होने वाली है और ये डील 10-20 करोड़ में होने वाली है। करीबन 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच की एक डील, 5 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलना। और तवरेज आलम जो कि सहारनपुर का रहने वाला था, वो अपने साथ 2 बॉक्सेस को लेकर आया। एक बॉक्स जिसके अंदर रेडियो एक्टिव पावर था, तो दूसरे में रेडियोग्राफी कैमरा। इसी घर के अंदर देहरादून के राजपुरा में यहाँ पर पुलिस को इनपुट मिला। पुलिस के मुताबिक जैसी उनको जानकारी मिली, इस घर में वो पहुंचे और फिर उसके बाद तवरेज आलम और सुमित दरअसल आगरा का रहने वाला है, लेकिन वो एंटीक का काम करता है और दिल्ली में उसकी शॉप है। और तवरेज आलम एक स्क्रैप डीलर है, सहारनपुर में रहता है, और उसी ने बाकी सभी लोगों को एक एक करके जोड़ा और यहाँ तक वो पहुंचे। ये डील तय होनी थी जब ये पूरी तरीके से असेंबल हो जाता। सरवर हुसैन जो कि दिल्ली का रहने वाला है, जैद अली और अभिषेक जैन को भोपाल से यहाँ पर लाया गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल की डील की इंफॉर्मेशन के बाद ही पुलिस एक्टिव हो गई। किसी बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को जानकारी दी गई। दूसरी तरफ रेड के लिए 10 पुलिस वालों की एक टीम तैयार की गई और फौरन एक्शन शुरू हुआ। पुलिस की टीम जब राजपुर इलाके के इस फ्लैट पे पहुंची तो वहां 5 लोग मौजूद थे और जमीन पर काले रंग का बॉक्स रखा गया था। पुलिस ने जब ब्लैक बॉक्स को ओपन करने की कोशिश की तो फ्लैट में मौजूद लोगों ने इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की बात कही। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इसको छूने से रेडिएशन फैल सकता है, खतरा हो सकता है, जिसके बाद आनन फानन में डिवाइस की जांच के लिए रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पांस टीम बुलाई गई। उसने करीब 4 से 5 घंटे तक फ्लैट से बरामद मटेरियल की जांच की। मौके पर रेडिएशन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने फ्लैट के उस कमरे को सील कर दिया। टीम ने बॉक्स को चेक किया। परीक्षण में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जगह केमिकल होने की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
एक इनपुट मिला था चूंकि एक पॉश कॉलोनी में कुछ लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी और वहां पर कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट था। इसके आधार पर नेचुरल सी बात है पुलिस चेक करने आती है। जब रूटीन चेक किया गया तो वहां 5 लोग मिले जिनके पास कोई बहुत वैलिड आईडी नहीं दिखा रहे थे और जब पूछताछ में अलग अलग जगह से बता रहे थे, कोई एमपी से आया था, कोई दिल्ली से था, कोई सहारनपुर से था। तो नेचुरल सी बात है पुलिस ने पर्पस पूछा आने का और जब उस रूम की तलाशी ली तो एक वहां से सस्पेक्टेड बॉक्स मिला और चूंकि नेचुरल सी बात है पूछताछ जब बॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी की गई तो उन्होंने इसको खोलने से मना किया और बताया कि इसमें रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड और मटेरियल है और इसलिए अगर इसको ओपन किया जाएगा इस तरह से तो सभी लोग की जान को खतरा हो सकता है। चूंकि मामला पूछताछ में काफी सेंसिटिव बताया गया, तत्काल सूचना जब प्राप्त होने के बाद हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर उनको हमने लगाया कि चूंकि उनके पास भी रेडियो एक्टिविटी का जो सेंसर को चेक करने के लिए उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, उनके द्वारा मौके पर पहुंच के बताया गया कि कुछ उसमें गामा रेज का रेडिएशन पाया गया है प्राथमिक रूप से जो उनकी टीम ने बताया। तो चूंकि मामला जब सेंसिटिव हो गया इसमें उच्च अधिकारीगण को नॉलेज दी गई और पूरा ब्रीफ किया गया और उस जो बॉक्स था या मटेरियल था उसकी फोटोग्राफ को विभिन्न जो हमारी एजेंसीज है उनको शेयर किया गया। शेयर करने का पर्पज ये था कि वो आर्मी में इंटेलिजेंस से हो चाहे वो हमारे आईबी के जो ऑफिसर्स है उसके बारे में पता चल सके कि ये बॉक्स क्या है। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 2 ब्लैक बॉक्स बरामद हुए। इसमें से एक बॉक्स में केमिकल है तो दूसरे में रेडियोग्राफी कैमरा। इसके साथ 6 लाख रुपए नगद, 3 लग्जरी कार और 15 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है अब उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस डील में जिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है। सुमित पाठक यूपी के आगरा का रहने वाला है, तबरेज आलम यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है, सरवर हुसैन दिल्ली का है, जबकि जैद अली और अभिषेक भोपाल के रहने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक यहां पर एयरबीएनबी के द्वारा ठीक इसी जगह पर उन्होंने इसको लिया और लेने के बाद यहीं पर वो दोनों बॉक्सेस को लेकर आए। हालांकि शुरुआती तौर पर उनको रेडियो एक्टिव लगा, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर की जिसमें कहा गया है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं था। लेकिन जांच अभी भी की जा रही है कि आखिरकार ये जो इक्विपमेंट था ये 2 बॉक्सेस के अंदर वो क्या लाइसेंस है या नहीं है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये किसको डिलीवर करने वाले थे, इसका क्या यूज है, इन सभी पे विस्तृत रिपोर्ट के लिए अब कोर्ट ने 15 जुलाई तक कहा है कि जल्द से जल्द ये पूरी जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाए। तब तक इन 5 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। देहरादून के इस न्यूक्लियर डील की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है, क्योंकि पुलिस को अभी तक ये नहीं पता है कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स में मौजूद केमिकल क्या है, रेडियो एक्टिव डिवाइस असली है या फिर नकली। पुलिस ने इन दोनों बॉक्स को अब मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा है, जहां केमिकल और उससे होने वाले नुकसान की जांच की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस के सामने और भी कई बड़े सवाल हैं। अगर रेडियो एक्टिव डिवाइस असली है तो फिर पहला सवाल ये कि डिवाइस के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ निकालकर केमिकल कैसे डाला गया। पुलिस के सामने सवाल ये भी है कि डिवाइस के अंदर का रेडियो एक्टिव पदार्थ कहां गया और ये संवेदनशील डिवाइस आम लोगों तक कैसे पहुंच गई। आखिरकार इस डिवाइस की डील देहरादून में ही क्यों हो रही थी। पुलिस की जांच अब इन पॉइंट्स पर हो रही है। अभी 5 लोग की अरेस्ट हुई है और ये ऑलमोस्ट इसमें मिडिलमैन टाइप के ज्यादा लोग हैं और पैसे का तो अलग अलग वर्जन है, क्योंकि 20 से 40 करोड़ तक की बात आ गई, 20 करोड़ मिनिमम बता रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कुछ एक्सग्रेडेड फिगर है, क्योंकि अभी मटेरियल की जो सत्यता है अभी वो जब तक कि बार्क से वेरीफाई नहीं जाता। सेकेंड चीज है उसका पर्पस क्या है, पर्पस इन द सेंस कि अगर कोई बायर है, उसका पोटेंशियल बायर है, तो उस बायर का उसका यूज या मिसयूज क्या करेगा, क्योंकि अभी इसमें पोटेंशियल बायर को वहां पर पहुंचना था, लेकिन अभी ये चीज इनकी नॉलेज में नहीं थी कि वो कौन है, कहाँ से आने वाला है। तो अभी ये चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है। अभी 2 लोग को हमने और राउंड अप किया जो इससे कनेक्टेड थे, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें और जाके क्लियर होकर निकल पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन आरोपियों के पास ये सेंसिटिव डिवाइस कैसे पहुंची। अब तक की तहकीकात में जो पता चला है उससे देहरादून के इस रेडियो एक्टिव डिवाइस की डील के तार दुबई से जुड़ चुके हैं। ब्लैक बॉक्स को लेकर अब तक 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली ये कि इस डील का मास्टरमाइंड सुमित पाठक है, जो यूपी के आगरा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सुमित ने ये डिवाइस दुबई से किसी बिट्टू नाम के व्यक्ति से खरीदी थी
और दूसरी ये सहारनपुर के राशिद ने ये डिवाइस तबरेज को बेची थी और देहरादून में इसे बेचा जाना था। आपने कैसे ये पहुंचा, कहाँ पे थी आपकी एंटीक की शॉप और ये कहाँ क्या है ये जो आप? मेरा एंटेक का रजिस्ट्रेशन है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी है मेरा जी। तो एंटेक का सामान खरीदने की मुझे परमिशन है, पर सुपर एंटेक की नहीं है। तो ये तो गैर कानूनी है ना जो आप ये लेकर आए? मैंने नहीं लिया ना, मेरा है, हमारा नहीं है ये। तो आप ये क्या करने आए थे इसका? सर हम लोग घूमने आए थे, एंटेक का सामान ये सारा खरीद। सामान लाके ये हमारा नहीं है। तो आपके पास से रिकवर ये बंदे लेके आए कौन थे, से बंदे लेके आए थे? वो फरार हो गए। कौन है वो लोग? सर हमें नहीं, हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ होते तो यहाँ से पुलिस ने अब तक की पूछताछ में जो 5 आरोपी पकड़े हैं, उनके बीच का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। पांचों एक दूसरे से कैसे मिले, ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है। राशिद से डिवाइस खरीदने के बाद तबरेज ने इसे अपने फार्म हाउस में छिपाया था। इसके बाद वो खरीदार की तलाश में दिल्ली गया, जहां उसकी मुलाकात लव मल्होत्रा नाम के शख्स से हुई। लव मल्होत्रा ने तबरेज को सुमित पाठक से मिलवाया। इसी बीच डिवाइस की डीलिंग को सरवर हुसैन भी दोनों से जुड़ गया। जैद और अभिषेक दोनों सरवर हुसैन के कहने पर ही देहरादून आए थे। देहरादून में डिवाइस की टेस्टिंग और इसके बाद इसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑक्शन करके करोड़ों कमाने की प्लानिंग थी। ये देहरादून तक पहुंचा कैसे, इसके लिए एक पूरी डील तैयार की गई। कहा गया कि इंटरनेशनल ऑक्शन के तौर पर इसको डील को आगे ले जाना था, यानी अमेरिकन जो कुछ मेंबर्स हैं उनके सामने लाना था, लेकिन उससे पहले टेस्टिंग बहुत जरूरी थी। इसीलिए अलग अलग जगह से, सहारनपुर से यहां पर तबरेज आया, उसके बाद सुमित जो कि दिल्ली से आए, जो कि कह रहे हैं कि उनकी एंटीक की शॉप है, और फिर उसके बाद उनके पास लाइसेंस है, लेकिन ये बॉक्स उनको नहीं पता। लेकिन बॉक्स उस दौरान मिला जब ये लोग वहीं पर मौजूद थे, और इन्होंने, ऐसा पुलिस का कहना है कि पैसे भी ऑफर किए। उसके साथ साथ ये टेस्टिंग इनको करनी थी, इसको अलग अलग लेवल पे 3 तरह की टेस्टिंग करने के बाद अगर ये पूरी तरीके से सही होता तो फिर उसके बाद इसके इंटरनेशनल ऑक्शन किया जाता। इस न्यूक्लियर डील में पुलिस को पूछताछ में 3 अन्य आरोपियों के शामिल होने की भी जानकारी मिली है। पुलिस को तलाश उस राशिद की भी है जिससे रेडियो एक्टिव डिवाइस खरीदने की बात कही जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा और सहारनपुर में दबिश दी जा रही है। बहुत ज़्यादा क्लोज आपस में नहीं है और कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी रूप से तो सहारनपुर में जो एक नाम आया था अभी जिसका अक्यूज्ड का, तो उसके द्वारा ही ये लाना बताया गया और 11 मंथ से इसको उसने बताया कि रखा हुआ था। जो सोर्स है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो उसको डिस्क्लोज करना इस स्टेज पर ठीक नहीं है। लेकिन उसमें जो मेन लोग हैं, मिडिल मैन, ये सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 2 अभी और नाम आए जिनको अभी राउंड अप करके पूछताछ चल रही, क्या उनका रोल है। बेसिकली हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रोडक्शन होता है इस चीज़ों का, चाहे वो फेक हो और चाहे ओरिजिनल भी हो, तो वो कहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से इसका देखा गया। प्लस एक जो मटेरियल उसके अंदर जो केमिकल है, जिसके बारे में इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हमारी बुलंदशहर से आई थी, जो एक्सपर्ट है उनकी, वो भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि जो केमिकल अंदर है वो क्या है और उसका क्या यूज और या मिसयूज हो सकता है। तो बेसिकली अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पर ही कह सकते हैं, भविष्य में हो सकता है और चीजें क्लियर हो। सहारनपुर का जो तबरेज आलम है जिसके पास ये सामान था, वो कितने टाइम से रखा हुआ है और क्या उसके पास, उसको भी पैसे मिले थे? क्या इन सबको अलग अलग अमाउंट मिला था कि या परसेंटेज के हिसाब से इनको कुरियर के तौर पर? बेसिकली जो इसको मिला था वो बहुत ही नॉमिनल, जैसा उसका बताना है कि 5 लाख रुपए मिला था, जो मुझे लगता है कि शायद सही ना हो। और लेकिन वो काफी महीनों से उसने रखा हुआ था कि वो पोटेंशियल बायर की तलाश में था, जिसके द्वारा उसे दिया गया, उसके द्वारा बताया गया कि ये चीज ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में करोड़ों में जाती है और इसको इस लालच के कारण वो विभिन्न चैनल से इसको बेचने का प्रयासरत था। इसके बीच में कुछ मिडिल मैन भी आए, कुछ पोटेंशियल बायर भी आए। लेकिन वो, चूंकि अभी मैंने कहा कि प्राइमरी स्टेज, अभी 2 दिन हुआ इन चीजों को, काफी सारी चीजें हमारे पास अभी बेसिक जो हमारा इशू था वो था कि कैसे सिक्योर किया जाए घटनास्थल को, कैसे सिक्योर किया जाए इस मटेरियल को, कहीं को उससे ह्यूमन डैमेजेस ना हो जाए। तो अभी जब हम इससे निश्चिंत हो गए कि हाँ, एक टीम ने वेरीफाई कर दिया कि हाँ, अभी डेंजरस टू लाइफ नहीं, इसमें कोई ऐसा केमिकल या चीज है। अब वो परीक्षण के बाद और कुछ चेन डेवलप हो रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि और चीजें पिक्चर क्लियर और भी गिरफ्तारी संभव है इस पे? नेचुरली मुझे लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं और चेन में, तो वो धीरे धीरे उनके नाम जैसे आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसको हम आगे राउंड अप करेंगे। देहरादून पुलिस इन ब्लैक बॉक्स की सारी हिस्ट्री और डील की मिस्ट्री को डिकोड करने में जुटी है। रेडियो एक्टिव डिवाइस की डील का खुलासा देहरादून में हुई और बात अब दुबई तक पहुंच गई है। इसलिए केस में देहरादून पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी है।
उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में अलर्ट है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। भोपाल के जो ये जैद है, इनका क्या रोल था इसमें, जैद और ये अभिषेक का? जो सरवर हुसैन है दिल्ली का, जो कि जो मास्टरमाइंड है सुमित पाठक, उसके कांटेक्ट में था। तो उसने जैद अली को और अभिषेक जैन को अपने कपड़े के व्यापार के संबंध में पूर्व से जानता है। तो सरवर हुसैन के द्वारा इनको बताया गया था कि इसमें बहुत बड़ी राशि मिलेगी अगर परीक्षण सफल हो जाता है, तो ये लोग इस लालच में वहाँ पर गए थे। तो अभी ये अरेस्ट देहरादून पुलिस ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पर पुलिस ने कोई जांच पड़ताल की घर की, क्या कुछ डिटेल्स? हाँ, इसमें 5 जो हैं उनको स्पॉट से ही गिरफ्तार किया गया था देहरादून पुलिस के द्वारा। इसमें देहरादून पुलिस के द्वारा उनके परिवार को भी गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई जैद का ऐसा कुछ मिला है या ये क्या? जैद का एक पूर्व का अपराध है, 435 IPC का अपराध है ऐशबाग थाने में, जिसमें कोई आगजनी की वो रहती है, तो उस तरह का एक माइनर ऑफेंस। क्या कर रहे थे यहाँ पर ये? जैद की न्यू मार्केट में कपड़े की शॉप की जानकारी प्राप्त हुई है। तो मतलब अभी किसी भी तरीके से कोई केमिकल या कोई बड़ा कोई जांच में नहीं आया है, सिर्फ फ्रॉड के नियत से आप कहना है जो आप लोगों के पास? हाँ, अभी तक प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कोई ऐसा डेंजरस चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे उसको बार्क जो है टेस्टिंग के लिए भेजा गया है डिवाइस को। अगर डिवाइस के अंदर खतरनाक केमिकल मिलता है तो ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसलिए अब टेरर एंगल से भी जांच की जा रही और आरोपियों के बैकग्राउंड भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जांच हो रही है। इस काम में पुलिस भी लगी है तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी सीक्रेटली अपना ऑपरेशन चला रही है। हमारी टीम जब मध्य प्रदेश में अभिषेक के घर पहुंची तो उसके घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद थी। अभिषेक के घर पर ताला लगा हुआ था। जब हमने अभिषेक के पड़ोसियों से भी बात की तो उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। बताया जा रहा है कि अभिषेक का नेचर बहुत रिजर्व था। जानकारी ये भी है कि वो प्रॉपर्टी का काम करता था। अभिषेक जैन जी क्या करते, कुछ मालूम? एक्चुअली इनका एक बिजनेस है, बट किसका? इनका मतलब बिजनेस वो खाली बताते थे कि बिजनेस है। हाँ। पर काय का बिजनेस है ये नहीं वो पता। कहाँ के हैं ये लोग? ये भी कुछ आइडिया नहीं है, मतलब भोपाल के ही हैं वैसे तो, 4-5 साल से यहीं तो अभी कहाँ है इनकी फैमिली है? अभी तो पता नहीं सर, ताला बंद और ये ऐसे जूते चप्पल रखे हुए हैं। ये अब पता नहीं सर, कहीं तो गए होंगे, मतलब देखे तो यही है लेकिन अभी नहीं है पता गए। नहीं, वो अभिषेक जैन जी भी यहीं रहते हैं उनकी? हाँ। कि वो कहीं बाहर? हाँ नहीं, मतलब पूरी फैमिली यहीं रहती है, बट अभी कहाँ है ये कुछ। अगर जैद की बात करें तो जैद भी भोपाल का रहने वाला है। वो कपड़े का व्यापारी है। जब हमारी टीम जैद के घर पर पहुंची तो उसके रिश्तेदार मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जैद कपड़े का व्यापारी है। वो भोपाल से पहले दिल्ली और फिर देहरादून गया था। मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं है। क्या कहाँ से अरेस्ट किया, क्या करते थे जैद? जैद कपड़े का काम कर रहे थे। इससे पहले ऑनलाइन बैंकिंग का काम कर रहे थे। ये जो ऑनलाइन बैंक का चलता है ना, हाँ। ये काम कर रहे थे। अच्छा। अभी दिल्ली कपड़ा लेने के लिए गए थे। न्यू मार्केट में उनकी दुकान भी है कपड़े की। अच्छा। हाँ, तो अभी ये वहाँ से सूचना आई है कि कौन सी जगह है? देहरादून। देहरादून में कोई रजपुरा जगह है, वहाँ से पुलिस ने फ़ोन किया कि आप लोग आ जाइए यहाँ पर। हमने जानकारी ली, हमें बताइए क्या हो गया, किस चार्ज में उसको अरेस्ट किया। बोला आप लोग तो आ जाइए। तो वो जैद की माँ और वो उनके बहनोई और हमारे एक भाई, ये लोग गए हुए हैं वहाँ पर। क्या बताया गया आपको कि क्या ऐसा वो कर रहे थे जिसके कारण अरेस्ट किया? कोई जानकारी नहीं मिली है। इस तरीके के व्यक्ति हैं जैद, क्या मतलब लड़ाई झगड़े में रहे? नहीं, कभी नहीं लड़ाई झगड़े में होता तो जहांगीराबाद थाने में, भोपाल में किसी थाने में उसके रिकॉर्ड होते। 1-2